हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? ठीक, बहुत छोटी सी चीज़ है, इजी है। जब भी हार्ट से, ठीक है, एक ईच कंप्लीट साइकिल में अगर ब्लड 2 बार फ्लो हो रहा है या 2 बार पंप हो रहा है तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, एदा कौन सा होता है? प्रोसेस इन विच क्या ब्लड गोज थ्रू हार्ट twice on each complete cycle। complete cycle किसमें? in close manner। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें ब्लड जो है हार्ट में के थ्रू जाता है। कितनी बार? ट्वाइस टाइम ऑन ईच कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में अगर हार्ट से ब्लड जो है 2 बार ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पास थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। SYSTEMI सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में क्या होता है? जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें जो है ब्लड, ठीक है, हार्ट से लंग में जाता है और फिर अगेन लंग से किस में जाता है? हार्ट में। अगर ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट से लंग में और लंग से हार्ट में, तो वो पूरा प्रोसेस आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में। कब? जब ब्लड जो है हार्ट से लंग में ट्रांसफर होता है और फिर दोबारा लंग से हार्ट में ट्रांसफर होता है। सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है? जो ब्लड है आपका, इट विल गोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू अगेन हार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है, फिर दोबारा हार्ट से बॉडी में जाता है, फिर दोबारा बॉडी से हार्ट में जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं प्रोसेस जिसकी वजह से आपका डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अभी होता कैसे है? राइट, होता कैसे है? सिंपल सा डायग्राम है आपका, ठीक है, वो आप रट लो, याद कर लो, इजी सा है, उसी से आप समझ जाओगे। ये हमने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर हमने को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमने बना दिए हैं क्या बनाया है? सेप्टम्स। ठीक है, ये होता है आपका राइट आर्ट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट पार्ट है। ये आपका होता है लेफ्ट क्या? आर्ट्रियम, राइट, और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो मैं एरो कैसे बना रही हूँ, यहाँ से ये रहा और फिर यहाँ से ये रहा, सॉरी, हाँ, आगे समझ में? यहाँ से ये ऐसे गया, फिर यहाँ से ये, जैसे ऐसे डायग्राम होता है ना, ऐसे वाला ये, ठीक, आया समझ में? ये ऐसे जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा यहाँ से, फिर यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा
यहाँ से, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होते हुए कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम से। आगे बात समझ में। अब देखो जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, दैट इज नोन एज SYS सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। और ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। कैसे देखते हैं अभी। लेफ्ट वेंट्रिकल से, अभी इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, ठीक है, किसमें, आपकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में आपका। इसको मैं और ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बॉडी में, ठीक है। थ्रू किसके थ्रू, किसके थ्रू होता है भाई, बॉडी में एओर्टा, AORTA, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, ठीक है, लंग से आता है कहाँ से, पल्मोनरी वेन से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से आर्टरीज में आता है, यहाँ पे आपका होता है लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टरीज में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, आयोटा में, आयोटा के थ्रू क्या गया, बॉडी में। अब बॉडी से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा, टू राइट आर्ट्रियम थ्रू वेना केवा, राइट। वेना केवा से यहाँ पर क्या आ गया, राइट आर्ट्रियम के थ्रू से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, आपका चला गया कहाँ, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में गया थ्रू पल्मोनरी, किससे, आर्टरी से, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया दोबारा, आपके हार्ट में, थ्रू पल्मोनरी, किससे, वेन से, ठीक है। दोनों तरफ पल्मोनरी यूज हो रहा है, इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन शॉर्टकट बता रही हूँ याद करने का, ठीक है। वहाँ पे सिस्टमैटिक वे में आपका जाएगा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन, कुछ नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसमें, राइट आर्ट्रियम से थ्रू वेना केवा, वेना केवा से यहाँ पे फिर आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा लंग्स में दोबारा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, लंग से दोबारा जाएगा कहाँ, राइट, सॉरी यहाँ से आएगा, ये एरो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका पूरा बॉडी में, बॉडी में चला जाएगा। आगे बात समझ में, लंग से होते हुए बॉडी में, बॉडी से फिर लंग्स में, लंग से फिर बॉडी में आके अटैच हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये पूरा प्रोसेस आपका क्या है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले ऐसे एरो बना देना, फिर ध्यान करना किस साइड आएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसमें आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें बॉडी है और इसमें लंग्स है, दोनों साइड नीचे क्या आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से भी क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसी को याद कर लेना, यही आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम हर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर भी पड़ेंगे, यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी बॉडी में बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर। बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की, ठीक है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर या एट विच क्या ब्लड
pumps या pumped from heart to the body, to the body. Pressure at which blood pumps या pumps लिख दो, pumps from heart to the body. हार्ट से जब ब्लड पंप होता है टू द बॉडी, उस टाइम जो प्रेशर होता है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर, राइट। वो प्रेशर जिस टाइम पर या जिस प्रेशर पर आपका ब्लड पंप करता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को मेजर किस में करते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा, मेजर बाय किससे? स्फैग्मोमोनोमीटर, ठीक है, स्फैग्मोमोनोमीटर ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेजर होता है। ध्यान रखना कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्फैग्मोमोनोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेजर होता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से हार्ट जो में से ब्लड जो है बॉडी में पंप होता है, ठीक। अब जो ब्लड प्रेशर है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो प्रेशर होता है, या मैं ये बोलूँ कि मैक्सिमम प्रेशर, ये वो मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट से, या फिर ये लिखो मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट। वो प्रेशर, वो मैक्सिमम प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जिसकी वजह से या जिस पर ब्लड जो है हार्ट को लीव कर देता है, पंप कर देता है, यानी धक्का दे देता है, बॉडी में छूट जाता है। उस टाइम जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 120 mm ऑफ मरकरी। 120 mm ऑफ मरकरी सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर जिस प्रेशर पर ब्लड जो है हार्ट को छोड़ देता है, यानी पूरी बॉडी में वो पुश कर देता है, ठीक है। सेकंड है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है, बेटा मैक्सिमम मिनिमम पे ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका मिनिमम प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर कहाँ पर? इन आर्टरीज में, इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ हार्ट, या रिलैक्सेशन फेस ऑफ हार्ट। जिस टाइम हार्ट रिलैक्सेशन पीरियड पर होता है, ठीक है, उस टाइम आर्टरीज में जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर किसमें? आर्टरीज में। कब? जब हार्ट जो है आपका रिलैक्सेशन पीरियड में होता है। बहुत सेकंड्स का ये टाइम होता है, आप काउंट भी नहीं कर सकते, मिली सेकंड्स में होता है, ठीक है। तो वो प्रेशर आर्टरीज में जब आपका मिनिमम प्रेशर रहता है, कब? जब आपका हार्ट रिलैक्सेशन पीरियड में होता है। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जिसमें आपका मैक्सिमम प्रेशर होता है, कब? हार्ट में जब वो अपना ब्लड फ्लो करता है या ब्लड पुश करता है बॉडी में, उस टाइम का प्रेशर मैक्सिमम होता है, दैट इज नोन एज 120 mm मरकरी। और मिनिमम टेम्परेचर जब वो रिलैक्सेशन पीरियड में होता है, दैट इज नोन एज 80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। 80 mm डायस्टोलिक प्रेशर होता है, 120 mm आपका कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। अगर इससे हाई है तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। जो आपका बॉडी में जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू, उसका प्रेशर हाई है, इट इज़ रिस्की। और अगर 80 से लो चला गया, यानी आपका रिलैक्सेशन जो टाइम है ब्लड का वो कम हो रहा है, वो भी रिस्की है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी रेंज क्या होती है, मेजर किस में करते हैं? स्फैग्मोनोमीटर, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो सब हो गया,
ठीक, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई चैनल ऑन माई क्लासेस। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उसको क्लास 10 के बच्चों को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।